बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैलकुलस 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और 15 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं सॉल्यूशन मैनुअल कैलकुलस 1 में। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 4। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व है। आपको याद है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम ओपन करते हैं तो x मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक x मॉड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, x मॉड इज इक्वल टू इज x इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी जब भी हम मॉड ब्रेक करेंगे तो उसकी प्लस माइनस वैल्यूज आएंगी। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए हम इसका मॉड ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 3 इज इक्वल प्लस माइनस 4। यहाँ एक ये बात याद रखने वाली है कि मॉड इधर ब्रेक किया और प्लस माइनस इधर लगा दिया है। अगर इक्वेशन ये दी हुई है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड है और राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इधर प्लस माइनस लगाएं चाहे इधर प्लस माइनस लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन की एक साइड की तरफ लगा दें या दूसरी साइड पर लगा दें। अलबत्ता अगर कोई और टर्म बीच में इन्वॉल्व होती, यहाँ 4 प्लस एक्स होता या कुछ और चीज़ होती, तो फिर हम प्लस माइनस 4 नहीं लगा सकते थे। तो फिर ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो ज़रा हम उसको इस प्रॉब्लम को जो डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन इस सिचुएशन में आप x माइनस 3 का मॉड जब ब्रेक करते हैं तो चाहे इस तरफ प्लस माइनस लगाएं, यहाँ ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लगा दें या यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये ज़रा आसान रहेगा। अदरवाइज तो मुझे फिर वो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब इससे दो रिलेशन बन गई, एक x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 और एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू जब माइनस 4 लिखते हैं तो माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 माइनस 4 किस बराबर आएगा? माइनस 1 के। इसी तरह यहाँ पे माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आई हैं x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और यही इसके सॉल्यूशंस हैं। ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 7, इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 का 15th पार्ट हमने चूज किया है सॉल्व करने के लिए। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद सॉल्व करें। सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 मॉड। अब यहाँ जब मॉड ब्रेक करना है तो या इस पूरे के साथ प्लस माइनस लगाना है या इस पूरे के साथ प्लस माइनस लगाना है। तो जब हम सोल्यूशन ब्रेक करते हैं तो हमने यहाँ पे 4x प्लस 5 पूरे के साथ ब्रैकेट लगा के बाहर प्लस माइनस लगा दिया। इससे हमारे पास दो रिलेशन आएंगी, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू 4x प्लस 5 और दूसरी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। यानी एक प्लस माइनस वाला यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है, प्लस वाला यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। अगला जो है वो स्टेप जो है, ए माइनस को हमने मल्टीप्लाई कराया है। तो यहाँ से एक आया 2x प्लस 3, ये नेगेटिव साइन को हमने मल्टीप्लाई कराया माइनस 4x और माइनस 5। और वो वाला तो वैसे रह गया 2x प्लस, उसमें हमने राइट साइड पे हम 4x को इधर ले आए, माइनस 4x हो गया और ये वाला 3 उधर जाके माइनस 3 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये दो एक्सप्रेशन बन गए हैं। ये आपके पास आ गया 2 माइनस 4x उधर आ गया, 2x प्लस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, वो 6x बन जाएगा और माइनस 5 और प्लस 3 इधर आ गया माइनस 8। इसी तरह ये आपके पास बनता है 2x माइनस 4x माइनस 2x और 5 माइनस 3 2। तो जारी बात है फिर ये एक जो कट जाएगा, 2 से काट देते, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, तो ये माइनस 4/3 आ गया। इधर 2 और माइनस 2 कट के x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। तो ये दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था और यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इनको ज़रा हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ये लर्न किया है कि किस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये हम इसको वाइंड अप करते हैं।